दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं एक एडवोकेट होने के नाते आज आपसे एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करने आया हूं जिसको आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों, देश का प्रत्येक व्यक्ति एक फ्लैट खरीदने का, एक आशियाना बनाने का अपना सपना देखता है और वह अपने सपने को पूरा करने के लिए पाई पाई जोड़ता है। और अगर कुछ पैसा कम पड़ जाए तो वह बैंक से लोन लेकर अपने सपने को साकार करता है। लेकिन फ्लैट खरीदने के बाद, उसकी रजिस्ट्री कराने के बाद, उसका पोजेशन लेने के बाद अगर उसके बाद भी उसमें कोई कानूनी अड़चन आ जाए और आप अचानक फ्लैट के बाहर खड़े कर दिए जाएं और आपका पैसा पूरा डूब जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। दोस्तों, जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं इस गंभीर समस्या का निदान मात्र 5 मुख्य बातों में आपको बताने आया हूं। आपकी इस समस्या का समाधान करने आया हूं। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहना, कंटिन्यू बने रहना। मैं इस गंभीर समस्या का आपको बड़ी बारीकी से, सत्य व सही तरीके से हल समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 पहला पॉइंट कि आप के बीच और बिल्डर के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे आप बड़ी गहराई से पढ़ लें और समझ लें। छोटे बिल्डर जो होती हैं उनका एग्रीमेंट लगभग 30 से 40 पेज का होता है और जो बड़े बिल्डर होते हैं उनका लगभग 800 से लेके 1000 पेज तक का एग्रीमेंट टू सेल होता है। अब आप कहेंगे कि 1000 पेज कौन पढ़ेगा? दोस्तों, आपको 1000 पेज पढ़ने पड़ेंगे या किसी समझदार व्यक्ति से एक एक पॉइंट पढ़वाना पड़ेगा, तभी आप उस फ्लैट को खरीदें। क्योंकि फ्लैट मालिक एक ऐसा उसमें कॉस्ट डालते हैं, एक ऐसा काला सच छुपाकर डालते हैं, वो डालते हैं कि अगर बुकिंग के समय आपने फ्लैट की आज बुकिंग कराई है तो 4 साल बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, यानी कि निर्माण शुरू होगा। और निर्माण शुरू होने के बाद 1 साल बाद आपको फ्लैट में पोजेशन मिलेगा। ये कोई भी बिल्डर आपको बताएगा नहीं, वो सीधा यही कहेगा कि आप बुकिंग करिए, 1 साल में निर्माण होने के बाद आपको पोजेशन मिल जाएगा। लेकिन आप एटीएस में इस जानकारी को बेहद गहराई से पढ़ लें, समझ लें दोस्तों। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो रेरा की वेबसाइट पर जाकर सारे टर्म्स कंडीशन होंगे, उसे समझ लें और पढ़ लें। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि देरी से हर्जाना देने का क्या तरीका है। अगर बिल्डर ने आपको फ्लैट टाइम पर नहीं दिया, अब आप उससे हर्जाना मांगते हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ा भ्रम था जो अब दूर कर दिया गया है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर बायर की तरफ से, यानी कि फ्लैट खरीदने वाले की तरफ से पैसे देने में अगर देरी हो जाए तो बिल्डर 18 से लेकर 24% तक की वसूली करता था बायर से। और जब देने का नंबर आता था तो वो 5%, 4% में आपस में म्यूचुअल कंसेंट से समझौता करके दे लेके व्यवस्था बना लेता था। लेकिन जब से ये रेरा कानून आया है तो रेरा कानून में दोनों की इंटरेस्ट बराबर कर दी गई है। अगर इनकी तरफ से लेट होगा तब भी उतना दिया जाएगा और बिल्डर की तरफ से देरी होगी
तब भी उतना दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आप बड़ा गहराई से जरा ध्यान लगाकर सुनना, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन जीवन भर काम आएगी, आप बने रहना। तीसरा पॉइंट होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, यानी इसे शॉर्ट में कहेंगे तो ओसी। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है, इसके बिना अगर आपने फ्लैट खरीद लिया तो गारंटेड आपका पैसा पानी हो जाएगा और आप फ्लैट के बाहर खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये वो सर्टिफिकेट होता है कि जिस संस्था से, जैसे विकास प्राधिकरण है बड़े शहरों में, महानगरों में, छोटे शहरों में नगर पालिका है, नगर निगम है, जब वो लोग मैप अप्रूव करते हैं तो सारी कंडीशन उनके सामने होती है, समक्ष होती है। जब बिल्डिंग पूरी हो जाती है, कंस्ट्रक्शन उसका पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जब पोजीशन देने का नंबर आता है तो प्राधिकरण एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है, उसे कहते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिससे उसमें लिखा होता है कि निर्माण कंप्लीट हो चुका है। उस सर्टिफिकेट को लेने के बाद ही आप फ्लैट खरीदें। अगर बिना सर्टिफिकेट के फ्लैट खरीद लिया तो लीगली आप फ्लैट के मालिक नहीं हैं, आपकी कभी भी बिजली पानी काटा जा सकता है, आपको कानूनन कभी भी फ्लैट से बाहर किया जा सकता है। और नंबर चौथा पॉइंट है दोस्तों, कागजी भ्रम को दूर करें। दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप सबसे पहले सेल डीड कराते हैं, यानी कि रजिस्ट्री कराते हैं। उसके बाद चाबी लेकर आप मालिक बन जाती हैं। दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है। आप फ्लैट की रजिस्ट्री कराइए, उसके बाद उसके कागजों को अपने नाम कराइए, जैसे म्यूटेशन कहते हैं हम उसे, नाम परिवर्तन करना। आप वाटर वाटर टैक्स में अपना नाम चेंज कराइए, आप हाउस टैक्स में अपना नाम चेंज कराइए, आप इलेक्ट्रिसिटी में अपना नाम चेंज कराइए। ये बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आप लोन लेने जाओगे किसी बैंक से, या आप अपना फ्लैट बेच रहे हो और कोई व्यक्ति अन्य खरीद रहा है, तो आपका फ्लैट बिकेगा नहीं किसी भी कीमत पर, जब तक आपने अपने नाम, यानी कि ओनर के नाम, सारी चीजें ट्रांसफर नहीं हुई हो। उसमें पुराना मालिक ही दर्शाया जाएगा, इसलिए आपको बैंक से कभी लोन नहीं मिलेगा और आप किसी कानूनन बड़ी मुसीबत में भी आ सकते हैं। दोस्तों, पांचवा और आखिरी पॉइंट बता रहा हूं, और इसमें 4 पॉइंट हैं, उनको भी बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपने ये चारों पॉइंट अपने दिमाग में बसा लिए, अपने जीवन में बसा लिए, तो आप प्रॉपर्टी खरीदते में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। नंबर 1 है, क्या प्रोजेक्ट के पास रेरा है या नहीं, ये आपको चेक कर लेना चाहिए। नंबर 2 है, क्या बिल्डर के पास टाइटल डीड कंप्लीट है, कहीं टाइटल ब्रेक तो नहीं है। उसमें यह पता लगाना चाहिए कि ये जो मालिक है कैसे मालिक है, इस बात का संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। नंबर 3 है, क्या ये जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव्ड है या नहीं, किसी भी अथॉरिटी से हो, चाहे विकास प्राधिकरण से हो, चाहे नगर निगम से हो, चाहे नगर पालिका से हो, ये अप्रूव्ड है कि नहीं। और नंबर 4 है, क्या जमीन पर कोई पुराना कर्जा तो नहीं है। आपको ये भी पता लगाना है। इसमें एक सर्टिफिकेट होता है, नॉन इनकम्बेंस सर्टिफिकेट, इसको आप जरूर ले लें, तहसील से मिलता है। इसमें आपको पता लग जाएगा कि इस पार्टी पर कोई पुराना प्रॉपर्टी पर कोई पुराना कर्जा तो नहीं है, इसने बैंक में कहीं गिरवी तो नहीं रख रखी। दोस्तों, मैंने अपने इस गंभीर विषय का पूरा समाधान आपका कर दिया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या को लिख सकते हैं, या आप मकान
के बारे में, खरीदने के बारे में, या और कोई किसी तरह का डिस्कशन चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो आपके उसी का समाधान करते हुए लीगली व सत्य रूप से बनाऊंगा, सत्य व सही बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।